नारायणपुर में बीजेपी नेता रतन दुबे हत्याकांड मामले में एनआईए ने 4 जगहों पर दबिश दी है। इसके पहले भी जून में एनआईए ने 12 जगहों पर छापा मारा था। छापे के दौरान 9,90,000 रुपए कैश बरामद किए थे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता रतन दुबे की 4 नवंबर 2023 को नारायणपुर के कौशलनार बाजार में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगा था। रतन दुबे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव से महज 3 दिन पहले नक्सलियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। वहीं अब तक समलू कुर्राम, शंकर कश्यप, लखमा कुर्राम और धन सिंह कुर्राम को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने टारगेट किलिंग का आरोप भी यहाँ पर लगाया था। तो क्या था ये पूरा मामला और ये क्या पूरा हत्याकांड था, ये भी विस्तार से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो 4 जगहों पर एक बार फिर से दबिश दी गई। अब सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि छापेमारी में और क्या कुछ इस पूरे मामले पर आगे खुलासे होते हैं। तो आपको बता दें कि हत्याकांड को लेकर जून में भी एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की थी और जून में 12 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा था। 4 नवंबर 2023 को नारायणपुर के कौशलनार बाजार में कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का यह पूरा मामला है और नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगा था। रतन दुबे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव से महज 3 दिन पहले नक्सलियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। तो आपको बता दें कि अब तक समलू कुर्राम, शंकर कश्यप, लखमा कुर्राम और धन सिंह कुर्राम को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर टारगेट किलिंग का गंभीर आरोप लगाया था और इस आरोप के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने थे। कहीं ना कहीं कई लोगों के नाम भी इस पर सामने आ रहे थे और इस पूरे मामले पर लगातार छापेमारी जारी है। 4 जगहों पर इस वक्त एनआईए की टीम ने दबिश दी है और इससे पहले भी जून में एनआईए ने 12 जगहों पर छापा मारा था और इस दौरान 9,90,000 रुपए कैश बरामद किए थे। वहीं बीजेपी नेता रतन दुबे की 4 नवंबर 2023 को नारायणपुर के कौशलनार बाजार में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। राजनीतिक बयानबाजियां भी चरम पर थी और नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगा था। रतन दुबे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे और विधानसभा चुनाव से महज 3 दिन पहले नक्सलियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत और भी ज्यादा गरमाई हुई थी। वहीं अब तक समलू कुर्राम, शंकर कश्यप, लखमा कुर्राम और धन सिंह कुर्राम को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर टारगेट किलिंग का आरोप भी लगाया था। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशफाक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुट गए। अशफाक, एक बार फिर से छापेमार कार्रवाई इस पूरे मामले पर की गई है। अब तक जो जांच पड़ताल की गई, अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले पर हुए हैं? देखिए, ये एनआईए का दूसरा छापा है रतन दुबे हत्याकांड को लेकर के। रतन दुबे हत्याकांड को लेकर के ठीक 2 महीने पहले एनआईए ने छापा मारा था, जिसमें 4 आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ की थी। उन्हीं की निशानदेही पे फिर दोबारा ये छापामारी हुई है और ये उसी इलाके में है, कौशलनार इलाके में, जहां पे रतन दुबे की हत्या हुई थी। और आपको बता दूं, सिलसिलेवार तरीके से एनआईए जो है इस पे काम कर रही है। एक छोटे छोटे सबूत को एनआईए देख रही है और आज जिन 4 जगहों पे छापेमारी हुई है, इससे लग रहा है कि रतन दुबे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। दरअसल उसकी हत्या जिस वक्त हुई थी, उस समय माओवादियों के द्वारा ये हत्या किया गया था और मौके पे पर्चे भी मिले थे। लेकिन जब ये मामला एनआईए के हाथ में आया तो एनआईए ने उससे जुड़े हुए पूरे तारों को खंगाला है और पूरे तार को खंगालने के बाद अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी एनआईए ने कर ली है और आज भी देखिए और भी कुछ लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करेगी और कुछ बड़ा खुलासा होगा फिलहाल। बिल्कुल अशफाक, जैसे कि आपने कहा कि इस छापेमारी के बाद इस पूरे मामले पर कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि दूसरी बार ये छापेमारी की गई है, क्या कोई सबूत मिले थे इस पर, क्या कोई सूचना मिली थी जिसके आधार पर ये छापेमारी यहाँ पर की गई? इस पर कोई जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, पूर्व में छापेमारी में जिन 4 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, उनके सारे रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। उन 4 आरोपियों के घर पे एनआईए ने जब दबिश दी थी तो इनके घर से नक्सल पर्चे, बैनर और कई ऐसे साक्ष्य मिले थे जो नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे, जिसको देखते हुए एनआईए ने इनके तार को पूरी तरीके से नक्सल रतन दुबे हत्याकांड से जोड़ा। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और लगातार पूछताछ में इनकी निशानदेही पे बहुत सारे सबूत एनआईए के हाथ में लगे थे कि इस हत्याकांड से और भी उस इलाके के ग्रामीण जुड़े हो सकते हैं जो माओवादी संगठन के लिए काम करते हैं। आज जो छापेमारी हुई है, ये ऐसा लग रहा है कि एनआईए के हाथ में कोई बड़ा सबूत लगा है उस हत्याकांड को लेकर के। हो सकता है उस हत्या में संलिप्त जो आरोपी है
वो हो सकते हैं, जो माओवादी संगठन के छोटे कैडर के हो सकते हैं, मिलिशिया के हो सकते हैं, एलओएस के हो सकते हैं। तो फिलहाल देखना यह है कि शाम तक में एनआईए क्या कुछ कर पाती है। ऐसा लग रहा है कि शाम तक जो है पक्के सबूत एनआईए के हाथ लगेंगे इस हत्याकांड को लेकर के, और भी गिरफ्तारी इस मामले पर होगी। चलिए अशफाक, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब सभी को इंतजार शाम का है कि और किनके नाम के खुलासे होते हैं, क्या कुछ सबूत और यहाँ पर छापेमारी में हाथ लगते हैं टीम के। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।